क्या यूसुफ पठान क्रिकेट की कमेंट्री ही बेहतर कर सकते हैं? एक अच्छे नेता नहीं बन सकते? क्या वो डरे हुए और कायर व्यक्ति हैं? दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि महुआ मोइत्रा कह रही हैं। और साथ ही क्या यूसुफ पठान गद्दार और डरपोक भी हैं? दरअसल दोस्तों, कश्मीर के एमपी आगा सैयद रोहिल्ला मेहदी की एक पोस्ट से तहलका मच गया। दरअसल हाल में ही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से टीएमसी की हार हुई है बंगाल के अंदर में, उसके बाद लगभग 19 नेता बागी हो गए टीएमसी के, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो दो नाम। पहला नाम है दोस्तों सायोनी घोष और दूसरा जो नाम है दोस्तों वो है यूसुफ पठान। जी हाँ दोस्तों, असल में सबसे पहले आप इस पोस्ट को देखिए। कश्मीर के एमपी ने जो पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा कि पिछले शीतकालीन संसद सत्र के दौरान पूरा विपक्ष एसआईआर और दूसरे मुद्दे को लेकर सदन में विरोध प्रदर्शन कर रहा था। हमेशा की तरह टीएमसी के सांसद भी वेल में उतरकर काफी ज्यादा प्रदर्शन कर रहे थे और निडरता के साथ विरोध कर रहे थे। मैं भी वहां पर मौजूद था। मैंने देखा कि एक मुस्लिम सांसद जो टीएमसी से नहीं थे, यूसुफ पठान पर चिल्ला रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि विरोध प्रदर्शन से हट जाओ। यूसुफ पठान पीछे हट गए और अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गए। मैंने उनके चेहरे पर अचानक बदलाव देखा, वो लगभग कांप रहे थे। जब वो सांसद जो यूसुफ पठान को कह रहे थे कि चले जाओ, वहां से चले गए वो, तो मैंने यूसुफ पठान से पूछा, क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? यूसुफ ने बताया कि उस व्यक्ति ने उनसे कहा था कि तुम्हें बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या हो गया है? बीजेपी के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? खुद को दुश्मन क्यों बना रहे हो? वे गुजरात में तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला देंगे। इसी दौरान महुआ मोइत्रा वहां आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि यूसुफ डर गए हैं क्योंकि किसी ने उन्हें धमकी दी है कि बीजेपी गुजरात में उनका घर बुलडोज कर देगी। ये सुनकर महुआ मोइत्रा नाराज हो गई। उन्होंने यूसुफ से कहा, उस व्यक्ति की बात मत सुनो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम एक हैं, कोई तुम्हें या तुम्हारे परिवार को छूने की भी हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि आज जब हालात बदल गए हैं तो महुआ मोइत्रा और टीएमसी के लिए अफसोस होता है। जिस व्यक्ति के साथ वे उस समय मजबूती से खड़े थे, जिसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे, उसी ने आज उनके जैसे लोगों ने बाद में उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। दोस्तों, रोहिल्ला मेहदी की इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए महुआ मोइत्रा ने साफ तौर पर लिखा, जी हाँ सर, वो असदुद्दीन ओवैसी ही थे जो यूसुफ पठान को चेतावनी दे रहे थे। उसके बाद महुआ मोइत्रा ने यह भी लिखा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए लड़ रही थी जो निष्ठाविहीन निकला और जिसके अंदर हिम्मत तक नहीं थी। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि वो राजनीति में आने के बजाय क्रिकेट की कमेंट्री ही करते तो बेहतर होता। कितना डरा हुआ और कायर व्यक्ति निकला। दरअसल दोस्तों, यूसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराकर बहरामपुर से सांसद बने। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान अब अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ चुके हैं। यूसुफ पठान के जरिए हाल में ही टीएमसी से बगावत कर बागी खेमे का रुख करने के बाद सियासी घमासान काफी ज्यादा तेज हो गए। दोस्तों, वहीं ये मामला सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा छाया हुआ। इस ट्वीट को देखिए, इन्होंने लिखा है कि इसीलिए कहता हूँ, सत्ता से मत उलझो, खासकर तब जब आप मुसलमान हो। सत्ता से आजम खान उलझे, कहाँ गए सबको पता है। सत्ता से इरफान सोलंकी उलझे, कितने साल जेल में रहे सबको पता है। चुनाव से पहले जहांगीर खूब उछल रहे थे ममता बनर्जी के दम पर। आज जब नंगे पैर रोड पर कार्रवाई रही तो न ममता बनर्जी न अभिषेक बनर्जी नजर आ रहे हैं। यूसुफ पठान ने बहुत ही दिमाग से काम लिया है। जितना जल्दी मुस्लिम नेता अपने जज्बात छोड़कर सिर्फ राजनीति करेंगे, उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर फिलहाल कही जा रही है और यूसुफ पठान लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।